नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि स्वप्न को पूरा करने के लिए जादू की नहीं लेकिन जागने की आवश्यकता है। विश्राम की नहीं लेकिन परिश्रम की आवश्यकता है। कई बार हम सोए सोए केवल जादू की ही कामना करते रहते हैं। बैठे बैठे केवल ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, काश ऐसा हो तो वैसा हो जाए। हमारी कामना बहुत अच्छी होती है लेकिन वो स्वप्न तक ही रहती है और हम जादू की कामना करते रहते हैं। कोई चमत्कार हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं कि ऐसा यदि हो जाए तो मैं अपने स्वप्न को साकार कर लूं। लेकिन सच मानिए, यदि जादू की कामना करते रहेंगे तो कभी भी स्वप्न पूरे नहीं होंगे। जागने की आवश्यकता है, जागने की और परिश्रम की आवश्यकता है। यदि केवल विश्राम ही करते रहेंगे तो कभी भी स्वप्न पूरे नहीं होंगे, लेकिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने स्वप्न को साकार करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जादू की नहीं लेकिन जागने की आवश्यकता है, विश्राम की नहीं लेकिन परिश्रम की आवश्यकता है। इस सूत्र को गांठ बांध लें, निश्चित रूप से आपके सारे स्वप्न साकार होंगे। आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं स्वाति की ओर। अपने चरित्र को ऐसा निखारें कि लोग आपकी प्रशंसा करें। आज दुनिया में कई महान हस्तियां हैं जिनका लोग मिसाल देते हैं, जिनको लोग याद करते हैं। बड़े काम तो कितनों ने किए हैं लेकिन याद उनमें से कुछ लोगों को ही किया जाता है। असल बात यह है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार एवं अपने चरित्र को निखारता है, लोग उसे अक्सर याद करते हैं। हम भले ही कितने अच्छे कपड़े क्यों न पहन लें, लेकिन इंसान की सुंदरता एवं उसका व्यक्तित्व उसके पहनावे से ज्यादा उसके व्यवहार से झलकता है। इसलिए अपने चरित्र को ऐसा दिव्य बनाएं जो लोग आपकी प्रशंसा करें। मित्रों, इंसान की एक आदत है, यदि न मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। अपने आसपास आप देख सकते हैं लोगों को ऐसा करते हुए, या अपने आप को भी देख सकते हैं। कई बार चीज़ों के लिए सब्र नहीं कर पाते और वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी कद्र नहीं करते। अन्य बातों की बात के साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी इसके साथ यदि जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि जब बीमार रहते हैं तो सब्र नहीं रहता कि कब हम ठीक होंगे, कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, सब्र नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो अच्छे स्वास्थ्य की हम कद्र भी नहीं करते। हम दोनों चीज़ों को मित्रों ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें, सब्र भी रखें और कद्र भी करें। यदि ये दोनों चीज़ें होंगी तो जीवन में तन मन हमेशा ही खुशहाल रहेंगे। आइए इस सुंदर सूत्र के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल हम ऐसी बहुत सारी बीमारियां सुनते हैं जो कहते हैं इनक्योरेबल हैं, उनका कोई क्योर नहीं हो सकता है। अच्छा, इनक्योरेबल वर्ड का अर्थ ये नहीं कि इट इज़ नॉट क्योरेबल। जिसने ये इनक्योरेबल वर्ड कॉइन किया था उसमें एक हिडन मीनिंग रखा था। उसका हिडन मीनिंग था इन प्लस क्योरेबल। जैसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो इनक्योरेबल है, डायबिटीज़ हो गई तो इनक्योरेबल है, हार्ट डिजीज़ हो गई तो इनक्योरेबल है, कैंसर हो गया तो इनक्योरेबल है, किंतु नहीं है। मैंने ऐसे पिछले 25-26 साल में से बहुत सारे मरीजों को देखा है, जब उन्होंने अपने अंदर जाके अपने डिफेक्ट्स को ढूंढा और अपने सत्य को पहचाना तो अपने को क्योर कर पाए। तो दोस्तों, ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि एक इंसान के अंदर सिर्फ एक आत्मा और थोड़ी सी मेमोरी सेल्स वो ही सदा लाइफ में रहती हैं साथ। बाकी हमारी 99.8% सेल्स वो बदलती रहती हैं। जैसे हमारी थीम होती है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसी हमारी इमोशंस होती हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड्स होते हैं और जैसी हमारी मेमोरीज होती हैं। तो दोस्तों, आपके हाथ में है। आप अगर डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप अपनी टीम को परिवर्तन कर सकते हैं, याद रखें दोस्तों, आप 99.8% सेल्स को विद इन 3 मंथ्स उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। टीम को आप चेंज कर दीजिए, अपने मन को पॉजिटिव बना दीजिए और लगातार 3 महीने उसको सस्टेन कीजिए। देखेंगे आपके अंदर 3 महीने में आपके अंदर चमत्कार हो जाएगा। आपकी
वो अंग हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई है तो हार्ट के अंदर जो नेचुरल स्टेम सेल्स हैं जिसको कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं वो ट्रिगर हो जाएंगी और नई हार्ट की मसल्स बननी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो 20% है 25-30% है वो धीरे धीरे 35, 40, 45, 50 और 55, 60% तक भी चली जाएगी। जो डॉक्टर्स ने प्रिकॉशन दी है वो लेते रहिए, करते रहिए। किंतु साथ साथ अगर आप सही ढंग से मेडिटेशन करके अपने टीम को आप पॉजिटिव बनाते हैं तो आप देखेंगे वंडर हो जाएगा। हार्ट के ब्लॉकेजेस आपके निकल जाएंगे, आप चमत्कार देखेंगे कैसा हो गया। और ये चमत्कार नहीं है, विधि से सिद्धि है। तो दोस्तों याद रखें, पॉजिटिव टीम लीड्स टू हेल्थ, नेगेटिव टीम लीड्स टू डिजीज। ओम शांति। मित्रों, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, उसे अच्छा या बुरा बनाना हम पर निर्भर करता है। आप देखें, संसार में भगवान ने हम सबको भेजा है, हम सबकी शारीरिक बनावट एक जैसी ही है, हमें प्रकृति के जो 5 तत्व मिले हैं वो एक जैसे ही हैं। ठीक है, कुछ हालात कर्म के अनुसार ऊपर नीचे ज़रूर होते हैं, लेकिन जो जीवन मिला है, जिस स्थिति परिस्थिति में हम हैं, उसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ में होता है। हम उसे अच्छा बना रहे हैं अच्छी बातों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, या बुरे कर्मों के साथ उसे बुराई की ओर ले जा रहे हैं, हमारे हाथ में होता है। और हमारे विशिष्ट जन हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन को अपने हाथ में रखते हुए उसे हम बेहतरी की ओर लिए चलें, अच्छे से अच्छा बनाते चलें। और इसे अच्छा कैसे बनाएं, कैसे शिखर की ओर चलें, यही प्रेरणा हमें प्रतिदिन मिलती है विशिष्ट की बातें विशेष में। ऐसा है कि कहते हैं कि समाज रूपी पटड़ी, समाज रूपी जो ट्रेन है या वाहन है, वो पुरुष और नारी के समन्वय पर चलता है, ना कि स्पर्धा पर। स्पर्धा होगी तो टकराव आएगा, समन्वय होगा तो भाईचारा आएगा जी। इसी प्रकार से जो विकास की ट्रेन है उसकी भी 2 पटड़ियाँ हैं, एक शिक्षा यानी प्रोफेशनलिज्म, दूसरा है मोरालिटी कल्चरलिज्म जी। जब दोनों का सुंदर समन्वय होता है तब फिर जाकर प्रश्नों के समाधान निकलते हैं। और इसलिए आज आवश्यकता है कि जहाँ उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जहाँ उसको सब प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए साधन चाहिए, वहाँ उसके साथ साथ उसको जीवन मूल्य भी चाहिए। एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं इसके लिए। मान लो एक ड्राई फ्रूट का पैकेट है, अगर सर्व किया गया फूड पैकेट के रूप में, खोलते समय अगर उसमें से काजू बादाम किशमिश नीचे पैर में गिर जाए और रेत में, तो वो गंदी हो जाती है, बाद में झाड़ू लगने से वो कूड़ेदान में चली जाती है। परंतु उसी में एक छोटा सा परिवर्तन किया तो एक नई क्रांति जन्म लेती है। कहा ये फूड पैकेट नहीं है, ये प्रसाद पैकेट है जी। फिर खोला और वो गिरता है तो वो काजू बादाम गंदा नहीं होता, फिर मनुष्य गंदा होता है। वो झुकता है, तेज गति से उसको उठाता है, साफ करता है और खा लेता है जी। तो इसलिए प्रसाद ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं, भोजन ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि काजू बादाम वही है, बेचने वाला भी वही है, खरीदने वाला भी वही है, उनकी कीमत भी वही है, कैलोरी वैल्यूज़ भी वही है। पर जब उसको कल्चराइज किया गया, ह्यूमनाइज किया गया, उसको मोरलाइज किया गया, तो एक क्रांति का जन्म होता है। कहते हैं भोजन मनुष्य के घर से आता है, प्रसाद ईश्वर के घर से आता है। भोजन अकेले करता है, ढेर सारा करता है। प्रसाद बांट बांट कर करता है, थोड़ा करता है। ज्यादा भोजन करने पर भी तृप्त नहीं होता, प्रसाद थोड़ा सा भी ग्रहण करने पर तृप्त हो जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने विश्व को ये बताया था कि प्रिपेयर भोजन करिए, परंतु बदल दीजिए प्रसाद में, अन्न बर्बाद नहीं होगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे। मित्रों, समय लौट कर आए या ना आए,
लेकिन कर्म जो हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, वो अवश्य लौट कर आते हैं। ये संपूर्ण शाश्वत सत्य है। इसीलिए कर्म करते समय हम अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। वक्त तो जाने के बाद नहीं आता, लेकिन ये कर्म जो हमने आज किए हैं वो अवश्य लौट करके आता है। कई बार बुरे कर्म करते हुए हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ठीक है ना, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, अभी हमें अच्छा लग रहा है, अभी किसी को कष्ट देकर, तकलीफ़ देकर के हमें सुकून फ़ील हो रहा है। लेकिन जो बीज हम आज बो रहे हैं कर्म के, उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। वो लौट कर अवश्य आता है। इस बात को अपने अंदर पक्का कर लें। यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे। और यही सीख आध्यात्म हमें प्रदान करता है कि कोई चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुम अपने कर्मों को अच्छा बना करके रखो, क्योंकि कर्म का परिणाम तुम्हें ही अंततः भोगना होगा। यही सुंदर कर्म फिलॉसफी, कर्म का सुंदर ज्ञान और अच्छा कर्म करने की प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय सभी को प्रदान कर रहा है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा दौर होता है जिसमें विद्यार्थियों को खुद पर संपूर्ण विश्वास और आत्मबल होना बेहद जरूरी है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर किशोर सागर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ग्राम बराजकेरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीके रीना बहन ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा से डरे नहीं, बल्कि उसे एक उत्सव के रूप में देखकर उसका आनंद ले। तत्पश्चात बीके मोहिनी बहन द्वारा विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई गई। साथ ही मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य माधुरी गुप्ता जी, शिक्षिका दिव्या गुप्ता जी, रंजना बहन एवं संजीव जी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे और कार्यक्रम की प्रशंसा की। तो एक प्यारे से विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ आज के सारे दिन की खूबसूरत शुभकामनाओं के साथ। सुंदर विचार ये कि मन यदि खराब हो तो भी अपने शब्दों को खराब ना करें, क्योंकि बाद में मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए खराब शब्द ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए जब कभी भी मन खराब हो, किसी के लिए बहुत गलत भावों से भरा भी हुआ हो, तो भी अपने शब्दों को गलत ना करें, क्योंकि वो शब्द स्थायी रूप से सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मित्रों, इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा हैं। यदि उन्हें कुछ गलत हम कह देते हैं तो एक खटास पैदा हो जाती है और जीवन खटास से, मुरझाई से भरता चला जाता है। इसीलिए आपका मन भी हमेशा स्वस्थ रहे, वाणी भी हमेशा स्वस्थ रहे, सुखदायी रहें, यही हमारी मंगल कामना है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब